वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहां पे एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपका जन सिंह आपके सामने कुछ नया लेके। फ्रेंड्स, ये वो चैनल है जहां पे हमने आपसे कहा था कि हम हर एक चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। तो लीजिए, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं लेके आपका ही चैप्टर क्लास 12 का या कक्षा 12 का पहला चैप्टर पोट्री का फॉर्म, जिसे कहते हैं कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। तो देर न करते हुए आइए पढ़ते हैं कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। देखिए दोस्तों, कैरेक्टर क्या होता है? चरित्र। देखिए, कैरेक्टर दैट मीन्स चरित्र। हैप्पी खुशहाल या और लाइफ मतलब जीवन। एक खुशहाल जीवन का चरित्र कैसा होना चाहिए इस पोयम में बताया गया है। एक खुशहाल, आप किस तरीके से अपने जीवन को और खुश रख सकते हैं उसके बारे में इस पोयम में बताया गया है। और इसके पोएट जो है कौन है? हेनरी वॉटम। इसके पोएट कौन है? सर हेनरी वॉटम। तो आइए देर न करते हुए अब इस पोयम के बारे में हम जानते हैं और इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके फर्स्ट स्टेंजा को, जो है ये हाउ हैप्पी इज ही बोर्न एंड टॉट that served not another will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। तो देखते हैं सबसे पहले इस स्टेंजा में ये पोएट जो है वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कह रहा है हाउ, कैसे, हैप्पी खुश है, ही वह, बॉर्न मतलब पैदा हुआ, एंड और टॉट जिसने सीखा। तो इसके बारे में पोएट क्या कह रहे हैं कि वो कैसे खुश है जो पैदा हुआ और जिसने सीखा। क्या सीखा? दैट की सर्व मतलब सेवा कर सके, नॉट नहीं, एंड अदर यानी दूसरे लोगों के विल मतलब इच्छा से। वो कितना खुश है, वो कितना खुश है जो पैदा हुआ और जिसने सीखा कि वो दूसरों की इच्छा से कार्य ना कर सके या दूसरों की सेवा ना कर सके। यहाँ पे शर्त का मतलब है कि सेवा करना होता है, बट यहाँ पे है कि दूसरों की इच्छा से वो कार्य ना कर सके। फिर कह रहा है हुज आर्मर, आर्मर मतलब होता है कवच। तो कह रहा है उसके जो कवच हैं क्या है? ऑनेस्ट थॉट, उसकी जो सोच है, जो अच्छाई वाली सोच है, वो क्या है? उसके सबसे बड़ी कवच है। एंड और सिंपल मतलब साधारण, ट्रूथ मतलब सच्चाई जो है, हिज अटमोस्ट स्किल वही उसकी सबसे अच्छी कौशलता है। तो इसमें जो बातें बताई गई हैं वो इसमें पोएट ये कहना चाहता है कि जो इंसान पैदा हुआ है और जिसने सीखा है क्या कि वो दूसरों की इच्छा से कार्य ना करे, सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा से कार्य करे, और उसके जो कवच हैं, उसकी सबसे अच्छी वाली सोच जो है उसके कवच बनी हुई है, उसके साधारण सत्य जो है वो उसकी कवच बनी हुई है, और वही उसे सबसे अच्छा, उसे कौशल बनाती हैं और उसे सबसे अच्छा बनाती है और सबसे अलग बनाती हैं। अब इसके आगे की लाइन देखते हैं हम। कह रहे हैं हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड for death, untied unto the world by care of public fame और private breath। अब देखिए क्या कह रहा है, ये सेकेंड स्टेंजा है इसका। कह रहा है whose passions, उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, नॉट नहीं, हिज मतलब उसकी, मास्टर्स मतलब होता है मालिक, जो उसकी भावनाएं हैं, तीव्र भावनाएं हैं, चाहे वो एंगर हो चाहे लव हो, ये जो चीज़ें हैं वो क्या है? उसके मालिक नहीं है। हुज सोल, और जो उसकी आत्मा है, उसकी जो आत्मा है, इज स्टिल मतलब हमेशा, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार रहती है, फॉर किसके लिए? मौत के लिए। उसकी आत्मा जो है हमेशा मौत के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर, अनटाइड मतलब वो मुक्त है, टाई मतलब होता है बांधना। तो जब किसी चीज को हम बांधे ही नहीं है वो, तो क्या है? वो फ्री है, पूरी तरीके से फ्री है। तो क्या कह रहा है, किससे वो फ्री है? वर्ल्ड बाय केयर, संसार के देखभाल से वो पूरी तरीके से फ्री है।
ऑफ पब्लिक फेम। पब्लिक फेम मतलब लोगों की ख्याति से, जैसे कुछ लोगों को चाहत होती है कि हम इस संसार में फेमस हों। जैसे अभी देखा जाए तो अमिताभ बच्चन है, या हर एक इंसान का देखा जाए तो लोग चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फेमस हों, लोग मुझे जाने। लेकिन एक जो खुशी जीवन जीना चाहते हैं वो क्या चाहता है कि उसे पब्लिक के फेम की आवश्यकता नहीं है और ना ही उसे अपने आप में ही जीने की आवश्यकता है। ठीक है। प्राइवेट ब्रीथ मतलब सांस, तो वो क्या है, प्राइवेट ब्रीथ का मतलब होता है कि वो अपने आप से पूरी तरीके से फ्री है, उसे दूसरों की भी चिंता नहीं है और ना ही उसे पब्लिक फेम की ज़रूरत है, ना लोगों के पास ज़्यादा प्रसिद्ध होने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं इसका थर्ड स्टेंजा। कह रहा है हुज एंड विज नॉन दैट चांस डॉट रेज नॉर वाइज हुज नेवर अंडरस्टूड हाउ deepest wounds are given by praise, nor rules of state but rules of good। देखिए कह रहा है हु, जो किसके, एनविस दुश्मन, उसके जो दुश्मन है, नॉन दैट चांस, वो कभी मौका ही नहीं पाते, डॉट रेज कि वो उठ सके। मतलब वो अपने आप में अपने कार्यों में इतना कुशल है कि उसके जो दुश्मन है वो कभी भी ऐसा मौका सोचते ही नहीं कि वो कभी उठ पाए, वो कभी उन्हें उठने का मौका ही नहीं मिलता। हु नेवर अंडरस्टूड, हु जो नेवर मतलब कभी नहीं, अंडरस्टूड जो समझ सकता है कि हाउ मतलब कैसे, डीपेस्ट मतलब गहरे, बहुत ज़्यादा गहरे, वुंड्स मतलब घाव, जो घाव होते हैं, आर गिवन दिए जाते हैं बाय प्रेज प्रशंसा के द्वारा। वो कभी ये समझता ही नहीं है कि प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। नॉर रूल ऑफ स्टेट, उसके राज्य का कोई भी नियम नहीं है, बट रूल ऑफ गुड, उसके पास क्या है, अच्छाई वाले नियम है। कहने का मतलब है कि इसमें पोएट जो है वो ये कहना चाहते हैं कि अगर एक इंसान अपने अच्छाई के कार्यों में पूरी तरीके से मगन है और उसके पास उसकी जो अच्छी सोच है और जो उसके सच्चाई है उसके साथ है और जो वो हर कार्यों में परफेक्ट है, तो उसके जो दुश्मन हैं वो कभी भी मौका ही नहीं पाएंगे कि वो ऊपर उठ सकें और उसके बारे में अफवाहें फैला सकें। और वो कभी ये नहीं समझ सकता कि कितने प्रशंसा करके कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई प्रशंसा करता है, तो अगर कोई झूठी हमारी प्रशंसा करता है तो थोड़ी देरों में हम क्या करते हैं कि उसकी बातों में आ जाते हैं और गलत चीज़ें कर बैठते हैं। तो जो चीज़ जब हम उसकी बातों में आएंगे नहीं, लोग हमारी प्रशंसा, बुरी प्रशंसा नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम उस चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे और हम अपने आप को सेफ रखेंगे। तो फिर क्या कह रहा है, नो रूल ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब यहाँ राज्य, तो राज्य का क्या मतलब है कि जब एक राज्य होता है तो वहाँ पे अच्छे बुरे दोनों होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग दोनों होती है। तो उसके राज्य में क्या है कि उसके राज्य में निगेटिविटी नहीं है, उसके राज्य में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है और उसके पास सिर्फ एक अच्छाई का गुण है। अब देखिए कह रहा है हु हैड his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed nor ruin make appeasers great। अब देखिए क्या कह रहा है, नॉर रूल्स, ये तो हमने लाइन आपको बता दी। ये देखते हैं हु हैड, हैड का मतलब होता है हैज, कह रहा है हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमरस फ्रीड, तो क्या उसका जो जीवन है, किसका जीवन है, उस पर्सन का जीवन है जो पैदा हुआ और जिसने सीखा है क्या कि वो दूसरों की इच्छा से कार्य ना करे। तो क्या कह रहा है कि हु, उसका जो जीवन है, र्यूमरस मतलब अफवाहों से फ्री है, उसका जो जीवन है वो अफवाहों से पूरी तरीके से मुक्त है। हुज कॉन्शियस, उसकी जो चेतना है, उसकी जो चेतना है क्या है, हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, वो उसकी सबसे बड़ी शरणा स्थली है, जो उसे अपने शरण में रखती है कि तुम गलत नहीं कर सकते। उसकी जो चेतना है वो कभी भी बुरे कार्यों के लिए नहीं जाती और वो हमेशा उसे अपने पास रखती है। फिर कह रहा है हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड, उसका जो राज्य है यानी उसका जो माइंड है वो कभी भी, कैन नाइदर कभी नहीं हो सकता है, फ्लैटर मतलब चापलूसों का भोजन, वो उसका जो
उसका जो दिमाग है या उसका जो कैरेक्टर है वो कभी भी चापलूसों का भोजन नहीं बन सकता, नॉर यू, ना ही बर्बाद किया जा सकता है। किसके द्वारा? अपेजर्स, जो लोग महान उत्पीड़क होते हैं, जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करते हैं, वो कभी भी उनका भी भोजन नहीं बन सकता और ना ही वो कभी उसे बर्बाद कर सकते हैं। किसको? जो इंसान पैदा हुआ है और सिर्फ उसके पास कितने गुण हैं? वो अच्छी सोच रखता है, उसके पास अच्छी बातें हैं और वो लोगों की सेवा अपने मन से करता है, लोगों के मन से नहीं करता है। अब इसके आगे के स्टेंजा को देख लेते हैं। पहले हमने आपको बताया कि वो इंसान जो अपने आप से जीता है और अपने मन का खुद का मालिक है, वो लोगों की सेवा नहीं करता है उन लोगों के मन से, तो वो बहुत ज़्यादा खुशी रहता है या सुख से रहता है। और वो जो महान चापलूस हैं और जो लोग उसे परेशान करने वाले हैं, वो उनका भोजन कभी नहीं बनता, वो उन्हें कभी परेशान नहीं कर पाते। तो उसके आगे का स्टेंजा देख लेते हैं। कह रहे हैं, Who God doth late and early pray, more of his grace than gives to lend, and entertains the harmless day with a religious book or friends। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं? Who, जो, God मतलब भगवान की, डॉट मतलब होता है डज, तो कह रहा है जो भगवान की प्रे मतलब प्रार्थना करता है, लेट मतलब देर से, एंड और अर्ली मतलब सुबह या जल्दी। तो क्या कह रहे हैं? वो जो भगवान की प्रार्थना करता है सुबह और शाम, लेट का मतलब क्या है? शाम से, या भगवान की सुबह और शाम दोनों टाइम प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर मतलब बहुत ज़्यादा, हिज उसके, ग्रेस मतलब दया के लिए, किसके लिए? देन गिफ्ट टू लैंड, कि उसने उन्हें गिफ्ट मतलब उपहार दिया है, लैंड मतलब पृथ्वी पर, या उसे पृथ्वी पर जब जन्म दिया है, भगवान ने उसे पृथ्वी पर भेजा है और उसे सारी चीज़ों से नवाजा है, उसे सारी चीज़ें दी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उसके पास अच्छाई वाले भाव हैं, उसके पास जो अच्छाई वाले भाव है उसके लिए वो भगवान की सुबह और शाम दोनों टाइम भगवान की प्रार्थना करता है और उसकी उस भाव के लिए उसकी सेवा करता है। फिर क्या कह रहा है? एंड और एंटरटेन, और अपने आप को मनोरंजन करता है। कैसा? किस दिनों में? हार्मलेस, वो हार्मलेस डे, यानी हार्म मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, हार्मलेस जिसमें उसे नुकसान ना हो, या वो अपनी कठिन घड़ी में भी किसमें? विथ अ रिलीजियस बुक, उनके साथ मनोरंजन करता है। किस? रिलीजियस मतलब धार्मिक किताबों के द्वारा और अपने दोस्तों के द्वारा, धार्मिक दोस्तों और धार्मिक किताबों के द्वारा वो अपने उन कठिनाई वाले दिनों में भी उनका मनोरंजन करता है। फिर क्या कह रहा है? दिस मैन, ये जो आदमी है, इज फ्रीड, वो मुक्त है। किससे? सर्वाइवल बैंड्स, वो किससे मुक्त है? वो संसार के सारे बंधनों से पूरी तरीके से मुक्त है। ऑफ होप, और वो किस किस चीज़ों से मुक्त है? आशाओं से पूरी तरीके से मुक्त है। किसके? उठने की। या कह रहा है कि दिस मैन, ये जो आदमी है वो मुक्त है, किससे? उठने की आशाओं से पूरी तरीके से मुक्त है। और फियर टू फॉल, और ना ही उसे गिरने का भय है। इसमें कहने का मतलब है पोएट का कि वो जो इंसान है उसे ना तो गिरने का भय है और ना ही उठने का भय है। गिरने का भय का मतलब कि ये नहीं कि ठोकर लगी और इंसान गिर गया, उसके कहने का मतलब है कि उसे इन सारी संसार की चीज़ों से पूरी तरीके से वो मुक्त हो चुका है। और जब भी लोग उसे गालियां दें, तो गालियां देने का मतलब होता है कि लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इन सारी चीज़ों से पूरी तरीके से मुक्त है, उसे किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि एक सेंट होता है, साधु होता है, वो जब रास्ते से गुजरता है तो लोग उसे गाली भी देते हैं, कुछ लोग उसकी पूजा भी करते हैं, तो साधु को इन दोनों चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग उन्हें गाली देते हैं वो उन्हें भी आशीष देता है, उन्हें भी ब्लेसिंग देता है, और जो लोग उसकी पूजा करते हैं उसे भी वो आशीष देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे अच्छा गुण है, उसके पास अच्छाई का गुण है। तो वही कह रहा है कि उस इंसान को भी गिरने का भय नहीं है और ना ही उठने की कोई आशा है। उसके बाद कह रहा है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मतलब वो भगवान है स्वयं का, वह स्वयं का ही भगवान है। थ्रू नॉट ऑफ लैंड्स, जबकि वो यद्यपि वो जमीन का नहीं है। मतलब कहने का क्या मतलब है
कि उसने अपनी सारी ज्ञान इंद्रियों को अपने आप में कर रखा है, काबू कर रखा है। उसे इस जमीन का मालिक नहीं बनना है, उसे अपने आप का मालिक बनना है, उसे स्वयं का मालिक बनना है कि बुरी चीज आदतें जो है उसके अंदर ना आ सके और वो सिर्फ चारों तरफ अच्छाइयाँ फैला सके। जैसे कि एक फूल होता है, वो अपनी महक चारों तरफ फैलाता है, उसके फूल के चारों तरफ अगर गंदगी भी रहेगी तब भी वो फूल उन गंदगी को अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ महक फैलाता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास अच्छाई वाले गुण हैं तो आप चारों तरफ अच्छाई फैलाइए, बुरी चीज़ों को छोड़ दीजिए। उसके बाद कह रहा है एंड और हैविंग नथिंग्स, उसके पास कुछ नहीं है, एट हैथ ऑल, लेकिन उसके पास सब कुछ है। कह रहा है एंड हैविंग नथिंग्स, उसके पास कुछ भी नहीं है, एट जबकि हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि उसके पास अच्छाई वाले गुण हैं। अगर हम एक बात करें तो आपने रोज देखा होगा गुलाब का फूल, जो गुलाब का फूल होता है वो सुगंध देता है, बहुत अच्छी स्मेल देता है, लेकिन अगर आप उस पौधे को किसी गंदी जगह भी लगा देंगे तो वो फूल जो होता है वो उस गंदी जगह को भी अपनी महक से पूरी तरीके से सुंदर कर देता है और बहुत अच्छी स्मेल दिलाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास जब अच्छाई वाले गुण रहेंगे, अच्छाई वाली भावनाएं रहेंगी, अच्छी बातें रहेंगी, तो हम उन चीज़ों का प्रयोग अपने आसपास के एरिया को, अपने आसपास के लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए करेंगे, ताकि हमारा जो नाइबर्स हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, वो भी खुश रह सकें और जहाँ पे अच्छाई रहेगी वहाँ पे सब लोग सुखी रहेंगे। तो वो चाहे कितने भी बुरे लोग हों, वो लोग अच्छे लोगों में परिवर्तित हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं और चारों तरफ अच्छाई फैला सकते हैं। कमल की फूल को अगर हम देखें तो कमल का फूल भी कीचड़ में ही होता है और वो, लेकिन उसमें कीचड़ नहीं लगता और वो सबसे अच्छा फूल बन जाता है। तो सेम उसी तरीके से अगर हमारे पास अच्छाई वाले गुण हैं तो लोग लाख चाह के भी हमें गंदा साबित नहीं कर सकते, ना वो हमारी बुराई कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से आप एक और दोहा देखें तो रहीम दास जी का दोहा है, जिसमें एक लास्ट में वो कहते हैं कि एक सांप और चंदन के वृक्ष के बारे में बातें कही गई हैं कि सांप कितने भी चंदन के वृक्ष पे लपेटे रहें तो चंदन का जो पौधा होता है वो कभी भी अपनी शीतलता नहीं खोता, वो हमेशा अपने आप को ठंडापन बनाए रखता है। तो ठीक उसी तरीके से हमें अपने आप को, अपने दिमाग को हमेशा शांत करके रखना चाहिए। नहीं तो अगर हम ज़्यादा अपनी भावनाओं को ज़्यादा विकसित कर देंगे तो वो जो अपोजर्स हैं वो हमें परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके रखना चाहिए, चाहे वो गुस्सा हुआ, चाहे वो प्यार हुआ। अब इसके आगे की बातें, ये तो आपकी पोएम थी। ये जो लाइन है एंड हैविंग नथिंग्स एट हैथ ऑल, ये आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं कि ये लाइन कहाँ की हैं और ये लाइन क्या डिस्क्राइब करती है। ये लगभग एक ऐसी लाइन है जो ये पूरे पोएम को डिस्क्राइब कर देती है। तो आइए, ये थी आपकी पोएम। हमारे ख्याल से आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी और अब इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में हम देख लेते हैं कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या बनता है। तो आइए, अभी तक हमने सिर्फ पोएम देखी, पोएम की लाइनिंग्स पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं उसके सेंट्रल आइडिया की तरफ। तो देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या होता है? सेंट्रल आइडिया थीम होती है। जैसे हम कहते हैं कि इस पोएम की मेन थीम क्या है, तो इसकी मेन थीम क्या थी कि उस इंसान के बारे में बताया गया है जो सबसे अच्छा है, जिसके पास उसकी गुड थॉट हैं, वो उसे, उसके अपोजर्स जो हैं वो उसे कभी परेशान नहीं कर सकते, उसके सामने जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आ सकती। तो अब इसके मेन थीम के बारे में हम आपको बताएंगे, वही मेन सेंट्रल आइडिया होता है। देखिए, सबसे पहले पोएम में सेंट्रल आइडिया में हम क्या करते हैं, उस पोएम के बारे में लिखते हैं और उसकी पोएट के बारे में लिखते हैं। देखिए, इस पोएम में सबसे पहले हमने क्या लिखा, पोएम का नाम लिखा और फिर इसके पोएट्स के बारे में लिखा कि इसके पोएट्स
कौन है। अब हम इसके मेन थीम को डील करेंगे। We learn that, इसमें हमने क्या क्या सीखा था कि उसकी जो अच्छाई वाली भावनाएं हैं, उसकी जो अच्छाई वाली थॉट है, learn then verb possessions, क्या कह रहा है, वी लर्न, हम सीखते हैं, देन वर्डली पोजेशंस, जो संसारिक भावनाएं होती हैं और जो संसारिक सफलताएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। किसके लिए? उस इंसान के लिए जो बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश रखता है। अब इसके आगे की देखते हैं, इफ अ मैन वांट टू लीड, अगर एक आदमी चाहता है कि वो लीड करे ए हैप्पी लाइफ को, अपने खुशहाल जीवन को, तो उसे क्या करना चाहिए? ही शुड अवॉइड ऑल टेम्पटेशन एंड फियर। तो उसे अपनी सारी भावनाओं को सबसे ज़्यादा और अपने डर को सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। तो क्या हो सकता है? ही शुड पायश एंड शुड सेल्फ रिस्पेक्ट and self possession। कह रहा है कि यदि एक आदमी want to लीड, अगर वो लीड करना चाहता है या जीना चाहता है अपने खुशहाल जीवन को, तो उसे क्या करना चाहिए? अपने सारे डर और प्रॉब्लम्स को उसे किनारे करना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। और तब वो क्या हो सकता है? अपने सेल्फ पोजीशन को, अपने स्वयं की भावनाओं को और अपने स्वयं के सम्मान को हमेशा उसे पवित्र रखना चाहिए। अब इसके आगे भी देख लेते हैं। कॉमन वॉइस सच एज jealousy and flattery not touch him। कह रहा है कि कॉमन वॉइस सच एज जेलिसी, वो जो सामान्य लोग होते हैं वो उससे जलन रख सकते हैं, बट फ्लैटरी जो है, जो चापलूस लोग होते हैं, नॉट टच हिम, वो उसे टच भी नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा इसका मेन थीम, जिसमें बताया गया कि जो बुरे लोग होते हैं, अगर आपके पास अच्छाई वाली भावनाएं हैं तो बुरे लोग आपके इर्द गिर्द रह सकते हैं, लेकिन वो आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक चंदन के वृक्ष पे बहुत ढेर सारे सांप लपेटे रहते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से वो चंदन विषैला नहीं होता, और ना ही वो कमल जो कीचड़ में खिलता है वो कीचड़ में रह जाता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास अच्छाई वाली भावनाएं हैं तो चाह के भी बुरे लोग आपका बुरा नहीं कर सकते।
तो ये रही आपकी पोयम, और इस पोयम में कहाँ पे कैसे फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है वो चीज़ें हम आपको बताएंगे जब हम इसका एक स्पेशल क्लास लेंगे जो फिगर ऑफ स्पीच का चलेगा। तो आप ज़रूर देखिएगा और हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इस हर एक पोयम को टच करें और उसमें बताएं कि उसमें कौन सी राइमिंग स्कीम है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हैं, ये सारी चीज़ें। और हमारे इस चैनल पे एक क्विज चलाया जाता है जो टेलीग्राम पे है डिलाइट एजुकेशन पॉइंट के नाम से। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उससे ज्वाइन कर लीजिए, और हर शाम को 7 बजे ये चलाया जाता है। और मोस्टली इसमें जीके इंग्लिश हिंदी आपके सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, और ये जो चीज़ें हैं, ये जो पॉइंट है वो आपके एग्जामिनेशंस के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो अगर आप इसमें ऐड होते हैं तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिए हैं। तो ये रही आज आपकी पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ जो हमने आपको बताया। जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।